वर्ली से चुनाव जीते हैं आदित्य ठाकरे। 8100 वोटों से चुनाव जीते हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने मिलिंद देवड़ा को हराया है। देखिए वर्ली में मुरली देवड़ा जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से थे, यहाँ पर आदित्य ठाकरे थे, यहाँ पर संदीप देशपांडे भी थे यहाँ पर, और इन दोनों को ही हराते हुए यहाँ पर बढ़त बनाई और अब जो है रुझान ये भी बिल्कुल साफ हो चुका है। वर्ली से चुनाव जीते हैं आदित्य ठाकरे, और एक बड़ी जीत इसलिए भी कि मिलिंद देवड़ा भी सामने बड़ा चेहरा, और मिलिंद देवड़ा को हराया है। और ये शिवसेना उद्धव गुट के लिए कम से कम ये सीट जो है साख का सवाल बनी हुई थी। आदित्य ठाकरे की जीत, लेकिन ये जीत इतनी ज़्यादा खुशी देने वाली नहीं है। अगर ज़्यादा खुशी मिलती कि अगर शिवसेना उद्धव पार्टी जो है, पार्टी भी अगर बेहतर प्रदर्शन करती, लेकिन आदित्य ठाकरे जरूर जीते हैं वर्ली से। अरविंद जी, आदित्य ठाकरे, आप मानते हैं कि अब एक विरासत को आगे बढ़ाने की बात, लेकिन वो विरासत इतनी कमजोर, बाला साहब ठाकरे ने जो एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, उद्धव ठाकरे उसको बहुत सिमट कर ले गए। अब आदित्य ठाकरे क्या फिर से खड़ा कर पाएंगे? देखिए, अब इस लड़ाई में जो लड़ाई चली है पिछले 5 बरस में कहूँगा, उसमें उद्धव ठाकरे तो कमज़ोर साबित हो गए लोगों की नज़रों से, संगठन के हिसाब से। रहते चीफ मिनिस्टर हार गए और कई ऐसे कदम उठाए जो उनको और पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने वाले। आदित्य ठाकरे आके अब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन शिवसेना बाल ठाकरे वाले पोजीशन में पहुंच जाए ये कल्पना अब मुश्किल लगती है। दोनों एक हों फिर वो लीडर बने तब शायद कुछ बने बात, लेकिन अभी के सिनेरियो में तो वो एक कमज़ोर शिवसेना का हिस्सा हैं, और उसकी लीडरशिप उनको मिल भी जाए तो उससे पूरे राज्य में संगठन खड़ा करना और पार्टी को पुराने पोजीशन में ले आना ये बहुत बड़ी चुनौती है। कम उम्र के हैं, उनकी उम्र अभी कम है, साधनों के हिसाब से मेरे ख्याल वो कमज़ोर नहीं है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन इतने भर से पार्टी चलती नहीं है, ये दिखाई दे रहा है रिजल्ट में भी। अब चुनौती है, आप चुनौती और नए लड़के के लिए चुनौती हो तो आप उसको खारिज मत करिए, वो अभी उनमें संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। और वहाँ से संभालना तो और भी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स संभालना थोड़ा और भी ज़्यादा, ऐसे ही हम उसको फाइनेंशियल कैपिटल नहीं कहते हैं, उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं जो सामने हैं और जो पीछे हैं, तो उन सब को संभाल के लीडरशिप लेना और पार्टी खड़ा करना, लोगों का भरोसा जीतना, ये सामान्य चुनौती नहीं। किसी और राज्य की तुलना में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ज़्यादा जटिल और बड़ी है। बिल्कुल अरविंद जी, और देखिए ये तो बात हुई अभी जो जिस तरीके से रुझान आया उस पर अगर बात की जाए, अभी फिलहाल जेएमएम कार्यालय से तस्वीरें सीधा हमारे सहयोगी रितेश जो है वो दिखा रहे थे। जश्न वहां पर भी मनाया जा रहा है, जश्न महाराष्ट्र में भी मनाया जा रहा है, बस अलग अलग तस्वीरें हैं। और अगर बात की जाए मिठाइयों को लेकर, जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि हरियाणा में जब चुनाव हुए उस वक्त पर जब जीत पक्की हुई तो वहां पर जलेबी का जिक्र सबसे ज्यादा सामने आया और जलेबी का रंग भी उभर कर आया। जलेबी के रंग पर जो पहले कभी चर्चा नहीं हुई वो चर्चा चुनाव के वक्त में अब होने लगी है। लड्डू या फिर जलेबी, यहां पर तो बता दिया है कार्यकर्ताओं ने कि हम तो झारखंड में गुलगुले खाकर जीत का जश्न मनाएंगे। आपको क्या पसंद है, लड्डू या जलेबी? झारखंड के इलाके में पर्याप्त दूध होता है और बंगाल से पास है तो रसगुल्ला वहाँ के लिए स्वाभाविक चॉइस है, लेकिन ये अपना अपना है। ये कुछ हरियाणा चुनाव में कुछ ज़्यादा नाटक कांग्रेसियों ने किया और असल में वो राहुल गांधी का बयान ऐसा आया कि उससे ये नाटक शुरू हुआ। तो वो आमतौर पे लड्डू खिलाया जाता है, आमतौर पे लड्डू खाया जाता है, मुंह मीठा कराया जाता है, असल में मुंह मीठा कराने की बात है। तो वो कुछ ज़्यादा ड्रामा हो गया, तो उस ड्रामे का परिणाम आप देखिए। अभी यहाँ गांधी परिवार की अगर हम बात करें, क्या ये माना जाए कि अब प्रियंका गांधी जब आ चुकी हैं अब संसद में, और राहुल गांधी ने जितनी वोटों से जीत हासिल की थी वायनाड में उससे ज़्यादा 4 लाख प्लस से ज़्यादा वोटों से जीत कर आ रही हैं, अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी फ्रंट पर आ सकती हैं? तो राहुल गांधी को इतने मौके मिले, किसी भी नेता को इतने मौके नहीं मिलते हैं। अब कांग्रेस संगठन के कई नेता भी दबी जुबान कहते हैं कि नहीं, अब प्रियंका गांधी को आगे कीजिए। नहीं, प्रियंका के नाम पे जो बंद मुट्ठी थी वो मेरे ख्याल आज पहली बार नहीं खुली है, वो काफ़ी समय से खुल गई थी। पहले तो ये था कि परिवार की मदद करेंगी, फिर उनको यूपी का इंचार्ज बनाया गया, फिर ऑल इंडिया का वो जनरल सेक्रेटरी बनी।
तो अब ये कहना, वो पार्लियामेंट में आ रही हैं पहली बार जरूर, लेकिन अब वो कोई चमत्कार अलग से ऐसा जो बंदमुट्ठी वाला सब आदमी उम्मीद कर रहा था, उस किस्म का चमत्कार उनके साथ अब जुड़ा हुआ नहीं है। उनकी खूबियां हैं काफ़ी, निश्चित रूप से वो बढ़िया बोलने से लेके और बढ़िया रेस्पॉन्स करना हर घटना पे, वो सब चीज़ें उनकी हैं। लेकिन राहुल भी इस बीच मैच्योर हुए हैं। राहुल भी जो पहले थे उससे काफ़ी बदले हैं, और राहुल ने अपने को पोजीशन जिस जगह किया हुआ है, वो नरेंद्र मोदी का विकल्प, छोटा विकल्प, कमजोर विकल्प, जो भी आप मानिए वो है। लेकिन राहुल गांधी के अलावा लेकिन ये बाकी भी तो लीडर है कि आपको जब तक दिखाई वो नहीं विकल्प रहेंगे तब तक मोदी जीतेंगे। वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के पैरेलल कोई और पर्सनालिटी अपोजिशन से आपको दिखाई नहीं देती। ये कांग्रेस का में उनका दबदबा रहने का, या उनको लीडर रहने का लाभ है, उस परिवार का लाभ है, या इस बीच जो लगातार हार जीत से वो मजबूत हुए हैं। मैं मानता हूँ कि हार को इतने ढंग से संभालना, ये अपने आप में, इतने में तो कोई आदमी किनारे हो गया रहता। तो वो उनके पक्ष में है। अब ये देखना है, पार्टी उनके साथ नहीं चलती है, नहीं चल पा रही है, ये बार बार दिखाई दे रहा है कि जो बातें वो अब या तो वो जरूरत से ज़्यादा आगे की बात बोल रहे हैं, या फिर संगठन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं उस पर आऊँगा। महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे अगर चला है, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं चल पाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा? देखिए, अभी डाउटफुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस किस्म का स्वीप आया है महाराष्ट्र में, वो सामान्य शासन और शासकीय कदमों से नहीं आता है, संगठनिक कदमों से नहीं आ, उसके पीछे एक ज़बरदस्त इमोशनल अपील होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मुसलमानों की जितनी संख्या है, ये नारा चाहे जो भी अब आके बीजेपी का प्रवक्ता बोले, इसका एक मतलब बहुत साफ था, पोलराइज करना और जाति के कार्ड को खारिज करना। महाराष्ट्र में जो जाति का कार्ड उठाया जा रहा था, वो चाहे मनोज जारंगे पाटिल उठा रहे थे, चाहे राहुल गांधी उठा रहे थे, दोनों को खारिज करना था। तो वो दोनों फायदे तो हुए हैं, लेकिन इसके साथ एक इमोशनल अपील अगर न जुड़ी होती तो ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं आता जो अभी हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा स्वीप जहां कांग्रेस का इलाका माना